देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट कल हमने स्टार्ट किया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन लास्ट क्लास के अंदर। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना होगा कि हमारे पास एलिमेंट्स होते क्या हैं। एलिमेंट्स पता है किसी को क्या होते हैं? एलिमेंट होता है बेटा कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो, नेचर के अंदर प्योर हो। कैसा सब्सटेंस हो? प्योर सब्सटेंस, मतलब बाकी नए प्रोडक्ट्स के अंदर ब्रेकडाउन ना हो सके। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं सर जो मिलके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर क्या हो जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाते हैं। लेकिन एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो और किसी सब्सटेंस के अंदर ब्रेकडाउन नहीं होता, सिंगल यूनिट सब्सटेंस। टोटल हमारे पास इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग वेराइटीज होती हैं। टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं? 128 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर से आइडेंटिफाई कितने किए गए हैं बेटा? 118 एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। लास्ट टेबल के अंदर, लास्ट जो टेबल हमारी बनी हुई है, जो अभी करंटली हम यूज कर रहे हैं, वो टेबल कौन सी है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सी है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो 128 एलिमेंट्स अभी तक हमें पता है, नो टिल नाउ, एंड इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज सेपरेटली। तो क्या हम एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को सेपरेटली डिटरमाइन करेंगे? एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को तो पढ़ नहीं सकते ऐसे, तो 128 प्रॉपर्टीज हो गई। और ऐसी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, एक एलिमेंट की 7 प्रॉपर्टी तो 128 इंटू 7 प्रॉपर्टीज। तो ऐसा तो नहीं कर सकते हम। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। तो उन सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को हमने उठा के एक ग्रुप या पीरियड के अंदर क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। और इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? तो हमने क्लासिफिकेशन किया, किसका किया? एलिमेंट्स का किया। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज अवर चैप्टर्स नेम। क्लियर है? आ गया समझ में? क्यों किया था क्लासिफिकेशन? क्योंकि सभी की प्रॉपर्टीज हम सेपरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा? सो इन ऑर्डर टू मेक देयर स्टडी इजी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज डन। इसीलिए बेटा उनकी इजी स्टडी के लिए हमने उसका क्या स्टार्ट किया था? क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया था। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट जो पार्ट है सर, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन। इसलिए हमने क्या किया था? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन आएगी क्लास 11th वाले, ध्यान से सुन लेना। इट इज द ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन क्या होता है? ग्रुप बनाना। किसका? सिमिलर एलिमेंट्स का टुगेदर एंड सेपरेटिंग देम फ्रॉम द एलिमेंट्स विच आर नॉट सिमिलर टू देम। तो हमारे पास क्या है बेटा? कुछ एलिमेंट्स है, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है ए, बी, सी, डी। अब हमारे पास ए और बी की प्रॉपर्टीज क्या है? सिमिलर है। और सी और डी की प्रॉपर्टीज क्या है? सिमिलर है। तो सिमिलर एलिमेंट्स का हम क्या बना देंगे? ग्रुप बना देंगे। लेकिन क्या हम इन दोनों को इसके अंदर ऐड करेंगे? नहीं सर। तो सेकंड, ध्यान से सुनना, पहला पार्ट समझ में आ गया, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर। लेकिन एक और चीज लिखनी है, क्या? सेपरेटिंग देम फ्रॉम द एलिमेंट्स विच आर नॉट सिमिलर टू देम। उन एलिमेंट्स को सेपरेट करना है जो उनसे सिमिलर नहीं है। तो सी और डी को क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। क्लियर है बेटा? इसे हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। आ गया समझ में? लिख लो। नेक्स्ट जो पार्ट है सर, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, मैनी अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड बाय मैनी साइंटिस्ट। बहुत सारे अटेम्प्ट्स करे, किसने करे? बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलके करे। क्या करने के लिए? एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। व्हेन द एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, जब हमारे पास एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे बेटा, सो मैनी पैटर्न्स वर प्रपोज्ड। बहुत सारे पैटर्न्स बनाए गए थे। पैटर्न्स का मतलब क्या है? बहुत सारी ट्रिक्स बनाई गई थी ताकि हम एलिमेंट्स को क्या कर सके? याद कर सके। जो अप्रोक्स 2000 पैटर्न्स, और कितने पैटर्न्स बनाए गए थे? अप्रोक्सीमेटली 2000 पैटर्न्स बनाए गए थे। लेकिन उनमें से काम कितने थे? काम के बहुत कम थे। जिनमें से सबसे पहले काम का पैटर्न कौन सा निकला था? डॉबर्नियर ट्रेड्स, क्योंकि उसने एक प्रिंसिपल दिया था साथ में। कौन सा प्रिंसिपल दिया था? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का प्रिंसिपल दिया था। ये काम का नहीं है। इनिशियली 31 एलिमेंट्स वर इंट्रोड्यूस। सबसे पहले हमारे पास कितने एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए थे बेटा? 31 एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए थे। देन द डिस्कवरी वेंट टू 63। फिर उसके बाद कहाँ पे चली गई बेटा डिस्कवरी? एलिमेंट्स 63 तक। और उसके बाद कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए? 114। एंड नाउ मोर देन इट। और अब हमारे पास कितने बेटा? 128 है। क्लियर है? आ गया समझ में? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज प्रॉपर्टीज ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम क्या कर सके? मेमोराइज कर सके। किसको? प्रॉपर्टीज को। इतने सारे एलिमेंट्स हो गए। देयरफॉर सम पैटर्न्स वर प्रपोज्ड। इसीलिए हमने क्या बनाए? कुछ पैटर्न्स बनाए ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज को समझ सकें और भी इजी तरीके से। क्लियर है? इसे लिख लो।
तो सबसे पहला पैटर्न किसने बनाया था बेटा? सबसे पहला पैटर्न जो बनाया था उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? डोबर्नियर। क्या नाम था? और उन्होंने जो पैटर्न बनाया था उस पैटर्न का नाम भी रखा गया होगा। क्या नाम रखा गया था? डोबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। क्लियर है बेटा? इन ट्राइड्स, ये ट्राइड्स होते हैं क्या सर? तो उन्होंने क्या किया, अरेंज कर दिया किसको? एलिमेंट्स को। किसके अंदर? एक ग्रुप के अंदर। और उस ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 3 एलिमेंट्स थे, इसलिए हम उन्हें क्या बुलाते हैं? ट्राइड्स बुलाते हैं। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप था, ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स डाले थे हमने? 3 एलिमेंट्स डाले थे, और इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया था? ट्राइड रख दिया हमने, नहीं डोबर्नियर साहब ने रखा था। ठीक है? और इसको किस नाम से जाना जाता है? डोबर्नियर्स लॉज ऑफ ट्राइड्स। क्लियर है बेटा? कर लो नोट, ये डोबर्नियर साहब है। नेक्स्ट जो पार्ट है सर, ये प्रोपोजेस डिफरेंट ट्राइड्स। उन्होंने क्या किया, अलग अलग टाइप की ट्राइड्स दी, डिपेंडिंग अपॉन मैनी प्रॉपर्टीज, जो डिपेंड कर रही थी अलग अलग प्रॉपर्टीज के ऊपर। लाइक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी बेटा? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का मतलब क्या है कि उन्होंने क्या किया था? 3 एलिमेंट्स को लिया था। कितने एलिमेंट्स को लिया था बेटा? 3 एलिमेंट्स को लिया था। तो 3 एलिमेंट्स में से सबसे पहले वाले का जो एटॉमिक मास होगा वो कम होगा किससे? एटॉमिक मास 2 से। और सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा? एटॉमिक मास थर्ड वाले एलिमेंट का होगा। तो यहाँ पे किसके बिहाफ पे दिया था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बिहाफ पे दिया था। क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, या फिर आइसोटोप है, किस बिहाफ पे दिया था? तो यहाँ पे क्या था बेटा? एटॉमिक मास था। और वो भी कौन सा? इंक्रीजिंग। हर एक एलिमेंट का आगे जाते जाते एटॉमिक मास क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। सिमिलर इन प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज क्या थी बेटा? तीनों की सिमिलर थी। जो प्रॉपर्टीज फर्स्ट शो कर रहा है वही प्रॉपर्टीज कौन शो करेगा? और वही प्रॉपर्टीज थर्ड शो करेगा। एंड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, यहां से स्टेटमेंट शुरू होती है कि जो एटॉमिक मास था मिडल एलिमेंट का, किसका? मिडल एलिमेंट का, इज द अर्थमेटिक मीन। वो अर्थमेटिक मीन था। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट हो गया, थर्ड एलिमेंट हो गया। ऊपर क्या आता है बेटा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऊपर नीचे क्या आता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? दैट इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ डॉबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। एनी डाउट? कर लो बेटा नोट। एग्जाम्पल के लिए बेटा, सबसे पहला ट्राइड हमारे पास क्या आया था? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। तो इन सभी के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1 होता है। कितना होता है? +1 होता है। साथ ही इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। क्या होती हैं बेटा? सिमिलर होती हैं। आ रहा है क्या समझ में? तो सबसे पहले दे हैव सम केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इनके अंदर। ये पूछा जाता है कि क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो आपके पास तो एक ही है कि इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, और भी तो होनी चाहिए ना। हाईली रिएक्टिव होते हैं, और सारे के सारे क्या है? मेटल्स हैं। सारे के सारे क्या है? लिथियम मेटल है, सोडियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, सारे मेटल है। क्लियर है? सारों की टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की या गेन करने की? डोनेट करने की। तो ऑल आर मेटल, सारे क्या होते हैं बेटा? ऑल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। सभी के सभी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं क्या बनाने के लिए? अल्कलीज। क्या होते हैं? वो बेस जो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाए। फॉर एग्जाम्पल NaOH। क्लियर है बेटा? यहाँ पे देखो Na ने बनाया हुआ है। Na ने वाटर के साथ रिएक्ट किया और क्या बना लिया? NaOH बना लिया। NaOH क्या होता है? एक अल्कली होता है। क्लियर है? ऑल हैव वैलेंसी 1। सभी की वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कि उसके बाहर के आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा? डोनेट करना चाहेगा। तो वैलेंसी कितनी है? 1 है। और बात करें एटॉमिक मास की, तो मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, मिडल एलिमेंट कौन सा है? Na। का मास किसके इक्वल होगा बेटा? लिथियम के मास के प्लस पोटेशियम के मास के अपॉन में 2। लिथियम का मास कितना होता है? 7। पोटेशियम का डिवाइड कितने से करेंगे? कितना आएगा? दैट इज अ मास ऑफ। कोई दिक्कत? कर लो ना। नेक्स्ट जो पार्ट है सर, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। दैट इज द सेकंड ट्राइड ऑफ डॉबर्नियर्स। तो सेकंड ट्राइड है सर, यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है सर। ऑक्साइड्स ऑफ देम आर अल्कलाइन। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? अल्कलाइन होते हैं। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है? पता है क्या किसी को?
अल्कली क्या होता है? बेसिस जो वाटर में डिसोल्व हो जाए दैट आर नोन एज अल्कलीज, और वो बेसिस जो वाटर के अंदर डिसोल्व ना हो दैट आर नोन एज अल्कलाइंस। और जो कहाँ पे पाए जाते हैं बेटा? इन द फॉर्म ऑफ ओर पाए जाते हैं। इनकी ओर्स होती हैं जिनमें से मेटल्स को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मरकरी की ओर को अमलगम कहते हैं। दैट इज द मोस्ट प्योरीफाइड क्वेश्चन कि व्हाट इज द ओर ऑफ मरकरी। तो उसमें नीचे ऑप्शंस आते हैं अमलगम। आता ही है क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, मोस्ट ऑल आर मेटल्स, सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ देम आर अल्कलाइन, उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? अल्कलाइन होते हैं। ऑल हैव वैलेंसी 2, सभी की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। हमारे पास क्या है बेटा? सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब हमारे पास, हम चेक करेंगे इसको। चेक कैसे करेंगे? टू द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ डॉबर्नियर्स। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या? देखिए, स्ट्रोंशियम का मास किसके इक्वल होना चाहिए? कैल्शियम मास प्लस बेरियम मास। क्लियर है? स्ट्रोंशियम का मास किसके इक्वल होगा बेटा? कैल्शियम प्लस बेरियम के मास के अपॉन में 2। कैल्शियम का मास कितना होता है? और बेरियम का मास कितना होता है? 137। डिवाइड किससे करेंगे? मास कितना आएगा? किसका? स्ट्रोंशियम का। क्लियर है बेटा? बैठो। नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड ट्राइड। थर्ड ट्राइड किसका था हमारे पास? नॉन मेटल्स का। किसका? नॉन मेटल्स का, जिनकी वैलेंसी कितनी होती है? -1 होती है। ऑल रिएक्ट विद वाटर ऑफ फॉर्म एसिड, सारे के सारे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं क्या बनाने के लिए? एसिड्स बनाने के लिए। हमारे पास क्या बनाता है बेटा? HCl बनाता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक हमारे पास HBr बनाता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एसिड। और एक हमारे पास HI बनाता है, दैट इज हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड। क्लियर है? आ गया समझ में? ये सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पहले ट्राइड क्या बनाते थे? अल्कलीज बनाते थे। सेकंड वाले क्या बनाते थे? अल्कलाइन बनाते थे। वेरी गुड बेटा। थर्ड में हमारे पास इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है क्या, या -1 होती है? नहीं बेटा, वैलेंसी के अंदर हमारे पास सामने हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में लिखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन या डोनेट करेगा। एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, तो हमारे पास बेटा क्लोरीन का मास कितना होता है? 35 पॉइंट। आयोडीन का कितना होता है? 127। आयोडीन और बेरियम में कितने का डिफरेंस होता है? 10 का डिफरेंस होता है। अपॉन में 2। किसका मास आएगा ये? ब्रोमीन का। कितना आएगा बेटा? 81.25 आ रहा है क्या? चलो इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या होता है? कमियां। किसके? डॉबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स की। तो सबसे पहले कमी क्या है सर? ही फेल टू अरेंज ऑल नॉन एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ ट्राइड। जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उन सभी को ट्राइड्स के अंदर अरेंज नहीं कर पाया। एक और लिमिटेशन लिखवाई थी मैंने। क्या लिमिटेशन लिखवाई थी? कि लोअर एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाया था। लोअर एलिमेंट्स जैसे कि बेटा हमने पढ़ा था, ट्राइड किसका था? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का था। लेकिन हमें बाद में पता चला एक और एलिमेंट आता है। कौन सा एलिमेंट? फ्लोरीन। फ्लोरीन का मास कितना होता है? 9। ब्रोमीन का कितना आया था? 81.25। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्लोरीन का मास नहीं आ रहा था। यहाँ पे हमारे पास डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड क्या हो गया था? फेल हो गया था। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहली लिमिटेशन है, ही फेल टू अरेंज ऑल नॉन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड। सेकंड, he failed to arrange the lower elements of a group. Write it down. तो यहाँ पे सर डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स के अंदर हमें क्या पता चली? कुछ कमियां पता चली। क्या इन कमियों को सुधारा था किसी ने? सेकंड जो लॉ आया था हमारे पास उनने। तो सेकंड किसने दिया था बेटा? इन कमियों को किसने सुधारा था? न्यूलैंड साहब ने। किसने सुधारा था? न्यूलैंड साहब ने। और उन्होंने एक लॉ दिया था। लॉ दिया है तो कुछ ना कुछ नाम भी होगा। क्या नाम था? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ
ऑक्टेव्स। तो साथ बाद में आया बेटा हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये थे हमारे पास न्यूलैंड साहब। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अकॉर्डिंग, व्हेन एलिमेंट्स आर इन अरेंज्ड when elements are arranged in order of increasing atomic masses, जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया किसके बिहाफ पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बिहाफ पे, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ 8 एलिमेंट्स, किन की प्रॉपर्टीज, 8 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आर रिपीटेशन, वो क्या कर रही थी, रिपीट कर रही थी, क्या कर रही थी, रिपीट कर रही थी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, किससे, फर्स्ट एलिमेंट से। दैट मीन्स अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो जो आठवां एलिमेंट आएगा, आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी कौन से एलिमेंट से, फर्स्ट एलिमेंट से। क्लियर है बेटा, ये हमारे पास क्या था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, लिख लीजिए। नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा था सर, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, टेबल किस तरीके से बनाई गई थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टीज एट एलिमेंट सोडियम, इस टेबल के अकॉर्डिंग, तो टेबल ध्यान से सुनना, इस टेबल को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से भी याद रखा जाता है, जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। कौन कौन से, क्या होता है, और 8th एलिमेंट कौन सा आता है बेटा, क्लियर है, सारे गामा पादा निशा, तो सा हमारे पास कौन सा आ गया, 8th एलिमेंट ही आ गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमारे पास बेटा ध्यान से देखना, 8th एलिमेंट, 8th एलिमेंट कौन सा है, सोडियम। कहाँ पे दिख रहा है आपको सोडियम, ये रहा, ये हमारे पास 8th एलिमेंट है। 8th एलिमेंट शुड बी सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ये क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी कौन से एलिमेंट से, फर्स्ट एलिमेंट से। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, लिथियम है। और इसके बाद जो 8th एलिमेंट आएगा, इसके बाद 8th एलिमेंट कौन सा आ रहा है, पोटेशियम। पोटेशियम के प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी इसके रिगार्डिंग में फर्स्ट एलिमेंट से, दैट इज सोडियम। तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है। ये हमारे पास जब टेबल आई थी तो कितने एलिमेंट्स नॉन थे, 56 एलिमेंट्स नॉन थे। कौन बोला, 56 एलिमेंट्स नॉन थे। और बेटा ये टेबल सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट्स को अरेंज कर पाई थी, 20 एलिमेंट्स को अरेंज कर पाई थी, और 20th एलिमेंट कौन सा था, कैल्शियम। क्लियर है। तो लिमिटेशन भी आ गई, लिमिटेशन क्या आई है कि सिर्फ 20 तक कर पाई, तो 20 से लेके 56 तक क्या हुआ, वो तो अरेंज नहीं हो पाए ना, दैट इज अ लिमिटेशन। 56th एलिमेंट का क्या नाम था, सारे रट्टे लगा रखे। नेक्स्ट जो पार्ट है सर वो है लिमिटेशन। लिमिटेशन किसकी, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। ही कुड क्लासिफाई एलिमेंट्स ओनली अप टू कैल्शियम इन दिस वे, इस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ कहां तक एलिमेंट्स को पता कर पाया, कैल्शियम तक। दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। हमारे पास मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो हमारे पास लिमिटेशंस आई थी इनको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया, मेंडलीव साहब ने दिया। मेंडलीव साहब ने जो क्लासिफिकेशन दिया, ए चार्ट ऑफ एलिमेंट्स प्रिपेयर्ड इन सच अ वे, उन्होंने इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया दैट एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, सिमिलर है, अकर इन सेम वर्टिकल ग्रुप, वो किस में आएंगे, सेम वर्टिकल ग्रुप के अंदर आएगी। तो हमारे पास वर्टिकल ग्रुप्स बना दिए गए, जो जो प्रॉपर्टीज सिमिलर थी जिन जिन की, उनको उस वर्टिकल ग्रुप के अंदर क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। क्लियर है बेटा। जबकि हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी टेबल नहीं बनती है, किसी भी टाइप का कोई भी ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं किया गया था। ग्रुप जो वर्ड आया है वो कौन सी टेबल में आया है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्लियर, स्टेटमेंट लिख लीजिए।